हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz। If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz। पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि मैथमेटिक्स का क्विज है और इसमें क्लास 10th के कुछ बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और इनमें लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, 4 ज़्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती हम इसे मान लेते हैं। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या नहीं पता है तो हम मान लेते हैं लेट number of boys x, number of girls y according to question, according to question x प्लस y इक्वल टू 10। कहा गया है लड़के और लड़कियों की संख्या अगर ऐड कर दी जाए, जोड़ दी जाए तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। फिर क्या कहा गया है? लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम जो है x और y की वैल्यू रखते हैं, इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा कोऑर्डिनेट पता चल जाए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 10। x की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 ले लें तो x इधर चला जाएगा तो हो जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस 3, y इक्वल टू 7। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3, 7। फिर x की वैल्यू हम 4 रख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 4, y इक्वल टू 6 आ जाएगा, 4, 6। फिर थर्ड x प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस x की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं, x की वैल्यू 5। x की वैल्यू अगर हम 5 ले लें, x इक्वल टू 5, तो ये 10 माइनस 5, y इक्वल टू 5। तो कोऑर्डिनेट मिला 5, 5। अब सेकेंड इक्वेशन से देखें, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लें, हम 1 ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1 ले लें तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 4, y इक्वल टू 5। फिर x की वैल्यू हम 2 ले लें, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू 2 प्लस 4, y इक्वल टू 6। y की वैल्यू, x की वैल्यू हम 3 ले लें, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो आ जाता है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू 3 प्लस 4, y इक्वल टू 7। यहाँ क्या क्या कोऑर्डिनेट मिले? 1, 5।
2, 6, 2, 6, 3, 7, 3, 7। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, अब इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बना है 3, 7, एक्स पर 3, वाई पर 7। हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएं तो हमारा यही मिलेगा 3, 7 हो जाएगा 3, 7। सेकेंड 4, 6, 4 इधर और इधर, ये हो जाएगा 4, 6, 4, 6। थर्ड क्या 5, 5, 5, 5, 5, 5, यहाँ 5, 5। फिर इन्हें हम आपस में मिला देते हैं। हमसे लाइन सीधी नहीं बनती है तो हम जो है एक स्केल ले लिया, क्या हो जाएगा आपका। और सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 1, 5, 1 और 5 यहाँ 1, 5। सेकेंड क्या है 2, 6, 2 और 6, 2, 6। थर्ड क्या है 3, 7, 3, 7 यानी कि ए वाला पॉइंट 3, 7 ये यहाँ पर होगा 2, 6। अब इन्हें आपस में मिला देते हैं, हमारा आ जाएगा ए लाइन बनकर तैयार हो जाती है। ए लाइन आपस में मिलकर ये जहाँ पर मिल रहे हैं यही इनका जो है रिजल्ट हो जाता है। ए 3, 7 ये जहाँ पर मिल रहे हैं ये इनका रिजल्ट होता है। और ए वाली जो लाइन थी वह फर्स्ट इक्वेशन x + y, x + y = 10 के लिए थी। और सेकेंड लाइन जो बन रही है वो y = x + 4 के लिए थी। अब देखिए इसमें कहा गया था कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा। तो ये जो हो गए आपका 3 जो हो गया या 3 जो है बॉयज़ हो गए और 7 जो है गर्ल्स हो गई, गर्ल्स हो गई। देखिए दोनों के बीच के डिफरेंस देखा जाए तो 4 ही हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees where 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of pencil, 1 pencil and 1 pen. तो हमें पता नहीं है कि कितने की पेन है और कितने का पेंसिल। तो जो हमें नहीं पता होती है इसे हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लें 5, लेट कर लेते हैं। लेट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल इक्वल टू x कास्ट ऑफ 1 पेन
इक्वल टू वाई। अब हमें दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट जो है 50 रुपीज़ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट यक्स है तो 5 पेंसिल की कितना होगा 5 यक्स प्लस एक पेन का कॉस्ट वाई है तो 7 पेन का 7y और दोनों को मिलाकर एक कितने प्राइस, दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 50। अब हम देखते हैं जो हमारा इक्वेशन मिला है हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में कहा गया है 7 पेंसिल और 5 पेन, यही है 7 पेंसिल हाँ, और सेकेंड इक्वेशन में कहा गया सेव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 पेंसिल के लिए 7x प्लस 5 पेन 5y और इनका कॉस्ट कितना है 46। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, x या y की वैल्यू रखते चले जाएं तो हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। x की वैल्यू हमें निकालना है तो x को हम उस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x 7y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू हम 3 ले लिए तो हमारा क्या मिला 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 7y हो जाएगा आपका 35 y इक्वल टू 35 अपान 7 7 1 जा 7 7 5 जा 35 y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बना 3,5। फिर जो है x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ देखें पूरा ये वाला इतना उठा कर रखते हैं 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x। x की वैल्यू हम कोई भी ऐसी डिजिट रखते हैं जिससे आसानी से कट जाए, हम यहाँ 10 ले लेते हैं 7y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 50 माइनस 50 आ जाएगा 0 7y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 अपान 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या बना 10, 0। अब फिर हम सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब हम x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x की वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट करेंगे तो x को हम उस साइड ले जाएं तो हो जाएगा 5y इक्वल टू 46 माइनस 5x। 7x है। अब क्या करते हैं x की वैल्यू रख देते हैं, x की कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे आसानी से डिवाइड हो जाए 3 ले लें तो हो जाएगा 5y इक्वल टू 46 माइनस x की जहाँ हम कितना रख दें 3 और 3 का मल्टीप्लाई जब 7 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 21 तो यहाँ लिख दें 21 हो जाएगा 5y इक्वल टू 46 माइनस 21 हो जाएगा आपका 25। अब यहीं से हम कैंसिल कर देते हैं या देखना है ऐसे y इक्वल टू 25 अपान 5
5 1 जा 5, 5 5 जा 25 आ जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 3,5। फिर देखें सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए, तो यहाँ से हम इतना लेते हैं, इतना रखें 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x। x की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, हम 8 ले लेते हैं, x इक्वल टू 8 ले लेते हैं तो हमारा आ जाता है 5y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8। अब 7 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56, यहीं हम लिखते हैं 56। और 56 और 46 के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो -10 होता है, तो आ जाएगा 5y इक्वल टू माइनस का 10, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो आ जाएगा y की वैल्यू -2, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। अब इनके कोऑर्डिनेट बनाएं तो हमारा आ जाएगा 8 कामा माइनस का 2 हमारे। अब इसके लिए हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हम देखें हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। वन यहाँ पर -2 भी है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं -1 -2 डिफरेंस। अब यहाँ हम देखें फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 3,5, 3,5। आइए आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा 3,5, 3,5। सेकेंड कोऑर्डिनेट 10,0, 10,0, 10,0 और इसमें देखें 3,5, 3,5 वही 3,5 और दूसरा 8, माइनस का 2, 8 और माइनस का 2। देखिए हम पहले x देखते हैं, x हमारा प्लस में है तो प्लस इधर जाएगा, -2 तो -2 इधर नीचे, यानी कि यहाँ पर कहीं है -2 यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा 8, माइनस का 2। अब हमें करना कुछ है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम आपस में ऐड कर दें। देखिए इन दोनों को हम आपस में मिला के ये हो जाएगा। और इसके लिए दोनों को मिला तो ये आपका हो जाएगा। अब जो हमें ये दिखा जहाँ पर ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, यही इनका जो है रिजल्ट हो जाएगा। और रिजल्ट में आपने पहले देखा है कि 3 जो हमने पहले हमने क्या लिया है पेंसिल, तो इससे पता चल जाता है कि ये 3 जो है पेंसिल का कॉस्ट है। तो पेंसिल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 पेंसिल कॉस्ट, 1 पेंसिल कॉस्ट कितना हो जाएगा
कॉस्ट 3 रुपये, और 1 पेन का कॉस्ट, 1 पेन कॉस्ट हो जाएगा 5 रुपये। तो ये आपका सेकेंड पार्ट था। सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं। जैसे दिया गया हो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसी आपको कंडीशन कहीं देखने को मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो इनकी एक पहचान और होगी कि सिर्फ और सिर्फ इनके एक सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होगा जैसे एक ग्राफ बना तो ग्राफ में 2 लाइन ऐसे होंगी और या ऐसे होंगी, तो सिर्फ ये लाइन आपस में सिर्फ एक ही जगह मिलेंगी। तो जहाँ मीट करेंगी, जहाँ मिलेंगी, तो वही तो इनका सॉल्यूशन होगा। सिर्फ और सिर्फ ये लाइन सिर्फ एक जगह मिलेंगी, तो सिर्फ और इनके एक सॉल्यूशन बनेंगे। और एक सॉल्यूशन बन रहे तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ये कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। अगर आपको कहीं देखने को मिले A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो इस कंडीशन में जो आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा कोइंसाइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। और जब कोइंसिडेंट हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि ये कोई ग्राफ है और 2 लाइन इस पे हमें बनानी है। तो ये 2 लाइन चाहे ऐसे होंगे चाहे ऐसे होंगी, दोनों एक ही लाइन के ऊपर जो है लाई करेंगी। जैसे ए लाइन हो गई और दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर होंगी। तो इससे ये पता चलता है जहाँ पर हम देखेंगे इनके बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन देखने को हमें मिलेंगे। तो हम कह दें कि मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? मेनी सॉल्यूशन। और हम इसे अगर इन्फिनाइट तक बढ़ाते चले जाएं इस लाइन को, तो इन्फिनाइट तक इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हम कह दें, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब कहीं देखने को मिल जाए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस दौरान हमें एक कैसे लाइन मिलेंगे? पैरेलल लाइन मिलेंगे, पैरेलल लाइन देखने को मिलेंगे। और जब पैरेलल लाइन देखने को मिलेंगे तो इनके कितने सॉल्यूशन? कोई भी सॉल्यूशन ना होंगे। जैसे एक ग्राफ है और ग्राफ में 2 लाइन हो, ऐसे लाइन हो या चाहे जैसे लाइन हो, अगर ये एक दूसरे से पैरेलल है तो एक दूसरे से कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे, यानी कि नो सॉल्यूशन। और एक चीज़ और बताना है, एक कंसिस्टेंट होंगे तो ये भी कंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। और जो नहीं मिले, जिनके कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, तो हो गए इनकंसिस्टेंट, ये हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। तो इसी चीज़ को हमें इस क्वेश्चन में देखना है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन से इसमें जो एक इक्वेशन दिए गए हैं तो इसमें कौन पैरेलल है, कौन कोइंसिडेंट है और कौन जो है इंटरसेक्टिंग है। तो हम देखेंगे, हम कंपेयर कराते हैं A1 और A2 वैल्यू रखकर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5x, ये क्या हो गया आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या दिया गया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ देखने क्या मिल रहा है कि ये हो जाएगा ax, ये हमारा क्वेश्चन है तो इक्वेशन फार्मूला तो यही था ax by प्लस c इक्वल टू 0। तो हम रख देते हैं a की वैल्यू देखिए कितना है 5, a की वैल्यू A1 की वैल्यू 5
और b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है 8, b1 c1। यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू कितनी है -9। तो हम रख दें a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। इसी फार्मूले पे हमें रखना है। तो सबसे पहले हम a1 देखें, a1 कितना है, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7 अपान 7, इक्वल का साइन लगाते हैं। b1 देखते हैं कितना -4, b2 कितना है 6। तो ये हमें यहाँ देखने से पता चल जा रहा है कि ये माइनस में ये प्लस में इक्वल नहीं है। अगर हम इसे डिवाइड करें 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो यहाँ पर 5/7 आ रहा है, यहाँ पर -2/3 आ रहा है। ये देखने से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होंगे तो वह इंटरसेक्टिंग होंगे। कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो सिर्फ और सिर्फ इनके वन सॉल्यूशन होंगे और एक कंसिस्टेंट होंगे। सेकेंड देखें 9x प्लस 3y प्लस 12 और 18x प्लस 6y प्लस 24। ये हो गया। तो अब इसे हम देखते हैं a की वैल्यू कितना है 9/a2 कितना है 18, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6। अब देखें ये इक्वल है, हाँ इक्वल है। देख लिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब फिर हम C वाले को देखते हैं। जब दोनों इक्वल हो जाए तो C वाले को देखें। C1 कितना है 12, C2 कितना है 24। अब देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ हमें देखें क्या मिला 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो हमें पता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तो इस वक्त क्या होता है, कोइंसिडेंट नहीं, हाँ कोइंसिडेंट। ये कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। जब कोइंसिडेंट होंगे तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, और जब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे तो ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होते हैं। थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया गया है 6x 3y और a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू 6x 6, a की वैल्यू 6, a1 की वैल्यू 6 और a2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका a1 हो जाएगा, a2, a b1, a b2 और a c1, a c2। a की वैल्यू कितना दी गई, a1 की 6 और a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू कितनी दी गई है, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू इसका कुछ नहीं तो इसका मतलब 1। ये देखिए आपस में इक्वल है, हाँ इक्वल है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1 आ गया। यहाँ पे भी 3/1। तो हम C को देखते हैं। या C1 की वैल्यू कितना है 10 और C2 की वैल्यू कितना है 9। तो ये देखिए आपस में इक्वल नहीं है। तो हम देखते हैं जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, एक ऐसी लाइन बनती है तो ये पैरेलल लाइन बनेंगी। कैसे बनेंगी, पैरेलल। और जब पैरेलल लाइन बनेंगी तो ये कैसे होंगे, जब पैरेलल लाइन बनेंगे तो इनके कितने सोल्यूशन होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो पैरेलल लाइन बनेंगे तो इनमें एक भी सोल्यूशन होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो सोल्यूशन।
थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इसमें कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट हैं। तो हम पहले पेयर देखते हैं। फर्स्ट पेयर दिया है 3x + 2y = 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 2y, ये प्लस में इधर आएगा तो -5 = 0। और दूसरा कितना दिया गया है, 2x - 3y = 7 हो जाएगा। 2x - 3y - 7 = 0। तो ठीक है, हम इसमें जो है a1 और a2, b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रख देते हैं। a1 कितना, a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, a2 b2 c2 हो जाएगा। ठीक, हम वैल्यू रखते हैं 3/2, 2/3। तो यहाँ से हमें क्या देखने मिल रहा है, क्या 3/2 और 2/3 आपस में इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो ये कैसे होंगे, नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल है तो ये हो जाएंगे आपके इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, वन सोल्यूशन होंगे। और ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। सेकेंड दिया गया है 2x - 3y = 8। इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 3y - 8 = 0। इससे क्या लिख सकते हैं, 4x - 6y = 9। इसे हम लिख देंगे 4x - 6y - 9 = 0। तो ठीक है, a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 4 = b1 कितना है, 3, b2 कितना है, माइनस का 3 था, -6, c1 कितना है। अच्छा, यहाँ पे ये देखते हैं ये दोनों क्या इक्वल हैं, देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये देखिए कैंसिल हो गए, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, ये 1/2 हो गए और ये 1/2 हो गए, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब हम c वाले देखते हैं। c क्या था, -8, c1 और c2 कितना था, -9। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं कि 8 और 9, 8/9 जो है 1/2 के इक्वल नहीं है। ये कैसे हैं, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये कैसे होंगे, ये पैरेलल होंगे। इनके कितने सोल्यूशन होंगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। और एक कंसिस्टेंट नहीं बल्कि इनकंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट होंगे। थर्ड दिया गया है 3/2x + 5/3y = 7। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2x + 5/3y - 7 = 0। और सेकेंड क्या है, 9x - 10y = 14। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9x - 10y - 14 = 0। तो हम वैल्यू रखें, a1 कितना है, 3/2, a2 कितना है, 9, b1 कितना है, 5/3, b2 कितना है, -10। तो यहाँ से हम देखते हैं, पहले हम इन्हें इक्वल करने, जब इसके नीचे कोई नहीं इसका मतलब 1, इसके नीचे भी 1, तो 3/2। अब डिवाइड में इसे मल्टीपल में करना है तो हो जाएगा 1/9 = ये 5/3 था, इसे डिवाइड को मल्टीपल में लाना है तो 1/10 हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर 3/18 मिला, 3/18 मिला। अगर हम डिवाइड करें तो सीधे सीधे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 1/6। इसे देखें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 1/6। ये दोनों इक्वल हो गए। अब सी वालों के देखते हैं, सी में कितना दिया है, सी अच्छा है। और एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर माइनस दिया, यहाँ पर प्लस दिया गया, यहाँ पर माइनस दिया गया, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं तो ये कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। इंटरसेक्टिंग होंगे तो ये कंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट दिया गया है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस 3y, ये माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस 10x प्लस का 6y प्लस का 22 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a1 कितना है 5, a2 कितना है माइनस का 10। अब b1 कितना है माइनस का 3, b2 कितना है 6। तो हमें यहाँ इक्वलिटी कहीं देखने को मिल रही है 2, 6 इक्वल हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2 माइनस ही होंगे। तो अब दूसरा देखने में क्या मिलता है, सी देखें माइनस का 11 और जो है प्लस का 22। तो ये देखें 11 1 11 11 2 तो हो जाएगा माइनस 1/2। तो ये देखने को मिलता है कि ये तीनों लाइन आपस में कैसे हैं, ये तीनों लाइन आपस में इक्वल हैं। जब ये इक्वल है तो ये कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट होंगे तो ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट होंगे। जब कंसिस्टेंट होते हैं तो मेनी सॉल्यूशन होते हैं। लास्ट पार्ट देखें 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 4/3, a2 की वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3। अब यहाँ पर हम इक्वल देखें, अगर हम इसे देखें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 डिवाइड में है तो इसके नीचे 1 रख के इसे मल्टीपल कर लेते हैं 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये आपका आ जाएगा 2/3, ये यहाँ भी आ जाएगा 2/3। ये दोनों आपस में इक्वल हुए। तो अब हम सी वालों के देखते हैं, सी कितना दिया गया है माइनस का 8 और C2 कितना दिया माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 2 जा 8,
4 3 या 12, ये भी आ गया 2/3। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर भी 2/3, यहाँ पर भी 2/3, यहाँ पर भी 2/3। तो ये जो है तीनों आपस में इक्वल हो गए। जब तीनों आपस में इक्वल हो गए तो ये आपके को इंसिडेंट होंगे। जब को इंसिडेंट होंगे तो ये कंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे? कंसिस्टेंट। इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।